नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, बरसात का मौसम है और इस मौसम में जो ज़्यादातर बीमारी देखने में आ रही है, जो चारों तरफ फैल रही है, आप अपने गली मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने घर परिवार में कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैल रही है वो है आई फ्लू, यानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं आँखों का आना। ये बीमारी चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। आप अगर कहीं वर्किंग प्लेस पर हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां भी आप देखिए तो आपको अपने अड़ोस पड़ोस में इस तरीके के ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे जो आंखों के इस रोग से पीड़ित होंगे। आंखों का आना, इसे आई फ्लू कह देते हैं और ये बीमारी ज़्यादातर बरसात के मौसम में होती है। तो ये बीमारी काफ़ी फैल रही है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों में ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जाए, हम क्या करें कि हम इस बीमारी की चपेट में ना आए। अगर हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रोग से ग्रसित हैं और हम उनसे दूर भी नहीं जा सकते, तो हम क्या बचाव करें, इस बीमारी की वजह क्या है, क्यों ये रोग हो जाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर हमें बीमारी के कारणों के बारे में पता होगा, अगर हमें ये पता होगा कि आई फ्लू होता कैसे है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो मुमकिन है कि अगर ये अवेयरनेस हमारे साथ होगी, हमें पता होगी जानकारी, तो हम इस रोग से काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ आपको इस बीमारी से अवेयर कराना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आंखों का आना, यानी जिसे हम आई फ्लू कहते हैं, ये बीमारी एक तो बरसाती बीमारी ज़्यादा है, बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से जब ये बीमारी हमें हो जाती है तो ज़्यादातर हमारी आंखों में खुजली होती है, जलन होती है, सूजन हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और ना चाहते हुए भी हमारा हाथ बार बार हमारी आंखों की तरफ को जाता है, जबकि हमें इससे बचना चाहिए। हमें आंखों को बार बार रगड़ना नहीं चाहिए, आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो इसका जो इन्फेक्शन है आंखों का, हाथों से बार बार रगड़ने की वजह से वो हमारे हाथों में भी आ जाता है। और जब यही हाथ हमारे बाकी चीज़ों को टच करते हैं, लोगों को टच करते हैं, किसी सरफेस को टच करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ, वो वायरस या फिर बैक्टीरिया वो वहाँ फ्लोट कर जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये वायरस बैक्टीरिया कितनी तरीके की बीमारी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी जब हो जाती है हमें, तो हमें आंखों को बार बार रगड़ने से, मलने से, इनसे बचना चाहिए और जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हमें ज़्यादा छूना नहीं चाहिए और अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो आई फ्लू जो बीमारी है ये 3 तरीके से हो जाती है। एक तो ये आई फ्लू बैक्टीरियल होता है, या फिर वायरल होता है, या फिर मौसम के होने की वजह से एक एलर्जी पैदा हो जाती है हमारी आंखों में। बरसात में एक खास तरीके की एलर्जी होने लग जाती है, उस वजह से भी आई फ्लू हो जाता है। तो होता यह है अमूमन कि जो वायरल आई फ्लू है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। उसमें भी हम डॉक्टर से संपर्क करें और जो दवाइयाँ, मेडिकेशन जो हमें वो देते हैं उसका हम प्रॉपर एक समय तक निश्चित पालन करें तो ये ठीक हो जाता है। इसी तरीके से बैक्टीरियल आई फ्लू जो होता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा गंभीर होता है। उसमें भी डॉक्टर जो हमें ट्रीटमेंट देते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए, उससे भी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और जो आपका एलर्जी जो होती है मौसम के लिहाज से, उसमें भी ट्रीटमेंट चलते हैं, उस ट्रीटमेंट को भी अगर हम पालन करें तो वो भी ठीक हो जाता है। बेसिकली हमको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि चाहे वो वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो, ऐसी सूरत में होता क्या है कि आंखों के आने से जो लिक्विड हमारी आंखों में पैदा हो जाता है, जो तरल पदार्थ हमारी आंखों में पैदा हो जाता है, वो जब हम आंखों को रगड़ते हैं, मलते हैं, तो वो हमारे हाथों में लग जाता है। और यही हाथ जब हम दूसरों को स्पर्श करते हैं, दूसरों को टच करते हैं, तो ये बैक्टीरिया या वायरस उनमें फ्लोट कर जाता है और जब वो अपनी आंखों को छूते हैं तो ये बैक्टीरिया वायरस वहाँ पहुँच जाता है, तो ये इस तरीके से रोग फैलना शुरू हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसी सूरत में अपनी आंखों को कम से कम मिले, आंखों की तरफ हाथ कम ले जाएं, हाथों को बार बार धोएं, ज़्यादा सरफेस को टच ना करें, सैनिटाइज करके रखें। तो इस तरीके से हम खुद को भी, अपने आप को बचा सकते हैं, ज़्यादा रोग ना फैले और अपने आसपास भी इस रोग को होने से बचा सकते हैं। दूसरा, आंखों को सिकाई करें आप और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और जो परामर्श डॉक्टर दे रहे हैं उसके लिहाज से ही आप इसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। तो मुद्दे की बात कितनी सी है कि ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर जो बताए। दूसरी बात, हम इसमें परहेज़ रखें। परहेज़ क्या कि आंखों को रगड़े कम, आंखों को बार बार छुए नहीं। और दूसरा, हम अगर हमको आई फ्लू हो गया है, आंखों का आना हो गया है, तो हम जो लेंस हैं, जो ग्लासेस हैं वो लगाएं ताकि इसका
जो असर है वो ज़्यादा दूसरों तक ना पहुँचे। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस इस दौरान बिल्कुल ना लगाएं, उनसे आप परहेज़ रखें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और जो एहतियात हमने आपको बरतने की सलाह दी है उस एहतियात को अगर आप बरतेंगे तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और दूसरों के लिए भी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, ये बीमारी क्या है, किस लिए है, कैसे होती है, ये आप समझ गए होंगे। इसकी जानकारी आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको आई फ्लू में काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी, आपको अवेयर तो करेगी। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए, समझने के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में गहराई तक जानने के लिए आप मेडिकली स्पीकिंग शो हमारा ये लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।